सुप्रभात बच्चों। आज के ऑनलाइन क्लास में मैं आप लोगों को वर्ग 4 के पाठ 6 पढ़ाऊंगी। रोली की पुस्तिका। आज मंडे सोमवार का दिन है। आज आप लोग को रोली पुस्तिका की पढ़ाई होगी। सभी बच्चे अपने साथ रोली की पुस्तक हिंदी की फेयर कॉपी साथ में लेके बैठे। आज मैं आप लोगों को पाठ 6 पढ़ाऊंगी। कहानी का नाम है हैप्पी बर्थडे। हैप्पी बर्थडे जैसा कि नाम से ही सभी बच्चों के मन में खुशी आ जाती है। जन्मदिन के लिए बच्चे साल भर इस दिन का इंतजार करते हैं कि मेरा जन्मदिन आएगा, मैं उसे किस तरह से मनाऊंगी, किन लोगों को बुलाऊंगी, क्या क्या चीजें बनेंगी, किस तरह मैं उसे एंजॉय करूंगी, है ना बच्चों। आज मैं आप लोगों को ये कहानी पढ़ाने जा रही हूँ, हैप्पी बर्थडे। इसमें एक लड़की ममता है। ममता एक ऐसी लड़की है जो बहुत ही गरीब बालिका है। जितेश नाम के लड़के का जन्मदिन यहाँ मनाया जा रहा है और ममता जो है उसके घर में, जितेश के घर में एक काम करने वाली आती है, उसकी बेटी है ममता। ममता ने जितेश के बर्थडे को मनते हुए देखा किस तरह से धूमधाम से जन्मदिन मनता है। सभी बच्चे दोस्त उसको उपहार देते हैं। दादाजी कुछ उपहार दिए, मम्मी पापा, फिर सभी लोग खुशी खुशी खाए पिए और बहुत अच्छे तरह से जन्मदिन मनाए। तो ममता जो है वो ये सारी चीजें छुपकर देख रही थी और उसके मन में भी एक सवाल आता है कि मेरा जन्मदिन क्यों नहीं मनता है। अंत में जब उससे बर्दाश्त नहीं होता है तो वो अपनी माँ से पूछती है कि माँ मेरा जन्मदिन क्यों नहीं मनता है। तो इस पर उसकी माँ क्या कहती है, आगे कहानी में क्या होता है, चलिए हम कहानी पढ़ते हैं तो जानेंगे। यहाँ पहले मैंने कुछ शब्दार्थ लिखा है, इसको हम लोग पहले स्पष्ट से पढ़ लेंगे, समझ लेंगे, ताकि कहानी पढ़ने में कहीं भी हम लोग को कठिनाई नहीं हो। पहला शब्दार्थ है भाग्यशाली। भाग्यशाली का अर्थ होता है अच्छे भाग्य वाला। बहुत सारे लोग कहते हैं कि मैं बहुत भाग्यशाली हूँ, मैं अच्छे भाग्य वाला हूँ, या फिर किसी को देख के कोई कहता है कि वो बहुत भाग्यशाली है, उसके बहुत ही अच्छे भाग्य है। ठीक है बच्चों, तो भाग्यशाली का क्या अर्थ हुआ, अच्छे भाग्य वाला। दूसरा है खटकना। खटकना का अर्थ है चुभना। यदि कोई बात किसी के मन में सही नहीं लगती है तो उस बात उसके मन में खटकने लगती है, चुभने लगती है। सम्मान। सम्मान का अर्थ होता है इज्जत। सुबकना। सुबकना का अर्थ है हिचकियां लेते हुए रोना। जब कोई बच्चे को हम देखते हैं कि बहुत देर तक अगर वह रोते रह गया तो रोलाई बंद होने के बाद भी उसके मुंह से कुछ आवाज निकलते रहती है, हिचकते हुए, सुबकते हुए वो रोते रहता है, तो इसी को बोलते हैं सुबकना, हिचकियां लेते हुए रोना। चुमकारना। चुमकारना का अर्थ होता है पुचकारना, दुलार करना। जब कोई बच्चा रोता है तो उसकी माँ उसको चुप कराती है, पुचकारती है, तो चुमकारना का अर्थ हो गया पुचकारना। छठा है हमारा प्रतीक्षा। प्रतीक्षा का अर्थ हो गया इंतजार। प्रतीक्षा करने का क्या अर्थ हो गया, इंतजार। आप सभी अपनी हिंदी की फेयर कॉपी में इन शब्दार्थों को लिखेंगे। गृह कार्य के रूप में मैं आप लोगों को कहानी से चुन के कुछ कठिन शब्द दूंगी। उन कठिन शब्दों को नेक्स्ट पेज में हेडिंग कठिन शब्द लिख के उस कठिन शब्द के लिखना है। ठीक है बच्चों, तो चलिए हम कहानी को पढ़ते हैं। जितेश का बर्थडे था। मैंने पहले बताया कि यहाँ एक बर्थडे की कहानी है। जितेश नाम के लड़के का यहाँ बर्थडे मनाया जा रहा है। मम्मी पापा और दोस्तों ने मिलकर घर को खूब सजाया है। जितेश के मम्मी पापा और जितेश के दोस्तों ने मिलकर जितेश के घर को बहुत अच्छी तरह से डेकोरेट किया है, सजाया है। एक बड़े गुब्बारे में एक बड़ा सा गुब्बारा है जिसमें कि टॉफियाँ, चॉकलेट और रंग बिरंगे चमकीले कागज और सितारे भरे हुए हैं। एक बड़ा सा गुब्बारा में टॉफियाँ, चॉकलेट, रंगीन कागज ये सभी भरे हुए हैं और जब उस गुब्बारे को फोड़ा जाएगा तो वो सभी उछलकर बाहर आ जाएंगे। गुब्बारे को बीचों बीच में टांग दिया गया है। बड़े से गुब्बारे जिनमें टॉफियाँ भरी हैं उसको केक के ऊपर बीचों बीच में टांग दिया गया है। पापा बाजार से एक सुंदर केक लाए हैं। पापा बाजार से क्या लाए हैं, एक सुंदर केक। अगर प्रश्न आए कि केक किसने लाया है तो पापा ने केक लाया है। मम्मी ने एक बड़ी मेज पर केक, मिठाइयाँ, समोसे, लड्डू, बिस्कुट और कोल्ड ड्रिंक सजा दिए। यहाँ चित्र में देखिए एक बर्थडे पार्टी का सीन है जहाँ पे मिठाइयाँ, समोसे, बैलून, बर्थडे कैप ये सब सजा हुआ है। ये सब हम बर्थडे में देखते हैं।
तो जितेश के जन्मदिन पे भी मम्मी ने टेबल पे मिठाइयाँ, टॉफियाँ, कोल्ड ड्रिंक, समोसे, ये सभी चीज को, बिस्कुट को सजा के रख दिया ताकि बच्चे लोग आए और एंजॉय करें, अपनी अपने पसंद की चीजें वे लोग खा सकें। जब मम्मी ने केक पर 10 मोमबत्तियां लगा दी तो दादाजी बोले, मम्मी ने केक पे कितनी मोमबत्तियां लगा दी? 1 2 3 4 6, यहाँ 4 मोमबत्तियां और मैं लगा दे रही हूँ। मम्मी ने केक पे कितनी मोमबत्तियां लगा दी? 10 मोमबत्तियां लगा दी। तो दादाजी क्या बोले, अब देर किस बात की, जल्दी मोमबत्तियां जलाओ और हैप्पी बर्थडे मनाओ। जब सारा चीज सज गया, सारी तैयारियां हो गई, केक पे मोमबत्तियां भी लग गई, तो दादाजी ने कहा कि अब देर किस बात की, अब चलो बर्थडे मनाओ, केक काटो और बर्थडे मनाओ। मम्मी ने मोमबत्तियां जला दी। मम्मी ने क्या की, मोमबत्तियों को जला दिया। जितेश ने एक ही फूंक में मोमबत्ती सारी, जितेश ने एक फूंक मारी और सारी मोमबत्तियां बुझ गई। हम लोग भी अपना अपना बर्थडे मनाते हैं, सभी को अपने अपने बर्थडे का सीन याद आ गया होगा ना बच्चों, कि किस तरह हम लोग बर्थडे मनाते हैं, एंजॉय करते हैं, दोस्तों को बुलाते हैं। और केक काटने लगा। सारी मोमबत्ती को एक फूंक में जितेश ने बुझा दिया और केक काटने लगा। सब लोग तालियां बजाकर एक स्वर में गाने लगे। क्या लोग गाते हैं? हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू। तो इस तरह से गीत होने लगा, हैप्पी बर्थडे टू यू जितेश। सभी बच्चों ने उसे विश किया और जितेश ने केक काट दिया। जितेश ने केक काटकर मम्मी को खिलाया। जितेश ने केक काटा, सबसे पहले मम्मी को खिलाया और फिर मम्मी ने भी एक केक का टुकड़ा जितेश को खिलाया। फिर पापा और दादाजी ने बड़े लाड से उसे केक खिलाया। मम्मी को केक खिला दिया, उसके बाद पापा और दादाजी आए और बहुत ही प्यार से, लाड से उसे केक खिलाया। सभी बच्चे तालियां बजा रहे थे और हैप्पी बर्थडे गा रहे थे। सभी बच्चे खुश थे, जितेश का जन्मदिन हो रहा है। सभी तालियां बजाकर हैप्पी बर्थडे टू यू जितेश इस तरह से गा रहे थे। इसी बीच जितेश के मित्र आर्यन ने उछलकर बड़ा गुब्बारा फोड़ दिया। वो जो बड़ा वाला गुब्बारा था ना, जिसमें टॉफियां, चॉकलेट और रंगीन कागज थे, तो जितेश का एक दोस्त है यहाँ पे, आर्यन। आर्यन ने उछला और उस बैलून को, गुब्बारे को फोड़ दिया और सारा टॉफी और जितने भी रंगीन कागज थे सभी बिखर गए। सितारे झरने लगे और उसमें जो सितारे थे वो सभी झरने लगे। बच्चे टॉफियां और चॉकलेट को लूटने लगे। गुब्बारे में इसीलिए रखा ही गया था ताकि गुब्बारा फूटे और सभी बच्चे उसको लूट के ले और मजा लें। तो इसी तरह से बच्चों को बहुत मजा आ रहा था इस पार्टी में, बर्थडे पार्टी में बहुत वो एंजॉय कर रहे थे। दादाजी ने जितेश को सुंदर कपड़े दिए। यहाँ ध्यान से आप लोग सुनिएगा, इस पैराग्राफ से बहुत सारे प्रश्न बन के आ सकते हैं। दादाजी ने जितेश को क्या दिया? सुंदर कपड़े दिए, न्यू ड्रेस। पापा उसके लिए क्रिकेट का सेट लाए। पापा क्या लाए? क्रिकेट का सेट लाए और दादाजी नए कपड़े। मित्रों ने उसे सुंदर सुंदर उपहार दिया। अब देखते हैं कि कौन सा मित्र उसको क्या उपहार देता है। आप लोगों को भी जन्मदिन पे मम्मी, पापा, दादाजी, दादी माँ और दोस्तों से बहुत सारे उपहार मिलते हैं ना बच्चों। इन उपहारों के मिलने पे हमें बहुत खुशी होती है। वो उपहार चाहे छोटा हो या बड़ा हो, उपहार तो उपहार ही होता है। तो इसके किसी दोस्त ने पेन का सेट लाया, कोई खिलौने तो कोई कहानी की पुस्तकें। पेन का सेट, कोई खिलौना और कोई कहानी की पुस्तकें। आर्यन उसके लिए उपहार में कैरम बोर्ड लाया। यहाँ जिस आर्यन दोस्त की बात हम किए थे, जिसने गुब्बारा फोड़ा था, उसने जितेश के लिए क्या लाया था? कैरम बोर्ड लाया था। कैरम बोर्ड आप लोग जानते हैं ना, ये इंडोर गेम होता है। ये बोर्ड होता है, उसमें हम लोग कैरम बोर्ड खेलते हैं, गोटियां होती हैं। अभी इस कोरोना पीरियड में हम लोग इसी तरह के इंडोर गेम घर में खेलते हैं और आनंद लेते हैं। अब आई खाने पीने की बारी। अब तो केक हो गया, बर्थडे हो गया, उपहार मिल गए, अब क्या है? खाने पीने की बारी। तो जितेश की मम्मी ने टेबल पे कितनी सारी चीजें सजा के रखी थी। मम्मी ने खाने के टेबल के चारों ओर कुर्सियां रख दी। जो टेबल था उसके चारों तरफ से कुर्सियां रख दी ताकि सभी बैठकर आराम से खा सके। सब बच्चे उस पर बैठ गए। बच्चों ने केक, मिठाइयाँ, समोसे, बिस्कुट, जिसको जो इच्छा हुई वह वहां से लेके खाने लगे।
पकौड़े, आलू के चिप्स भी थे, कोल्ड ड्रिंक भी थी। ये सभी जम के दावत उन्होंने उड़ाई, यानी कि जम के उसने जितेश ने और उसके दोस्त ने जमकर खाई। ममता दरवाजे के पास खड़ी सब बच्चों को देख रही थी। अब यहाँ एक नए पात्र की एंट्री हुई है। जैसा कि मैंने बताया था, ममता जो एक गरीब लड़की है, जो जितेश के घर काम करने आती है, उसकी बेटी है। तो ये सभी जो बर्थडे पार्टी का मैंने सीन बताया, क्या क्या हुआ, ये सारी चीजें ममता क्या कर रही थी, दरवाजे के पास खड़ी थी और देख रही थी। उसकी माँ जितेश के घर काम करती थी। ममता की माँ जितेश के घर में काम करती थी। वह आज माँ के साथ जिद करके आ गई थी और उसे पता था कि आज माँ जहाँ काम करने जाती है वहाँ एक बर्थडे पार्टी है, और वह जिद करके माँ के साथ उसके घर में आ गई थी। जितेश की मम्मी ने ममता को एक प्लेट में खाने की चीजें देते हुए कहा, जाओ मम्मी के पास जाके खा लो। जितेश की मम्मी ने ममता को कुछ खाने के लिए चीजें दी और बोला कि जाओ मम्मी के पास बैठ के साथ में बैठ के खा लो। ममता मम्मी के पास बैठकर खाने लगी। ममता क्या की, नाश्ते में जो उसको चीज मिला था, मम्मी के पास बैठी और खाने लगी। ममता क्या कर रही थी, खा रही थी, और ममता की माँ रसोई घर में बर्तन साफ कर रही थी। ममता को खाने की चीजें बहुत स्वादिष्ट लग रही थी और वह धीरे धीरे उसका स्वाद लेते हुए खा रही थी। वो गरीब लड़की थी, उसे खाने पीने की इतनी स्वादिष्ट चीजें नहीं मिल पा रही थी, और आज के बर्थडे पार्टी में जब उसे ये सारी चीजें मिली तो वह बहुत मजे से स्वाद ले लेके इसको धीरे धीरे खा रही थी। तभी उसकी मम्मी बोली, जल्दी से खा ले, कई और घरों में भी बर्तन मांजने हैं। उसकी मम्मी को तो कई घर में जाके काम करना होता है, इसीलिए ममता को कहेगी जल्दी खा लो, हमें और घरों में भी चल के काम करना है। ममता खाते खाते अपने बर्थडे के बारे में सोच रही थी। ममता एक बच्ची थी, स्वाभाविक है कि बच्चे अगर किसी चीज को देखते हैं तो उसे उस चीज को पाने की इच्छा होती है। वह पूरा बर्थडे के सीन को बहुत ही ध्यान से देख रही थी और उसके मन में अपने बर्थडे को लेकर कुछ सवाल उठते हैं। वह अपने बर्थडे के बारे में सोचने लगती है कि मेरा जन्मदिन क्यों नहीं मनता है। उसने मम्मी से पूछा, मम्मी मेरा बर्थडे क्यों नहीं मनाया जाता है, और अंत में उसने अपनी मम्मी से पूछ ही डाला कि मम्मी मेरा जन्मदिन क्यों नहीं मनाया जाता है। माँ ने घूर कर उसकी ओर देखा तो वह सहम गई। बच्चे को डराते हुए माँ लोग घूर के देखती है, चाहे वो किसी बदमाशी के कारण हो या फिर, तो ममता की माँ ने उसे घूर कर देखा और वो थोड़ा सहम गई, चुप हो गई। कुछ देर बाद लेकिन फिर उसने माँ से पूछा कि माँ बताओ ना, मेरा बर्थडे क्यों नहीं मनाया जाता है। उसके मन में ये सवाल बार बार उठ रहे थे और वो अपनी माँ से इसका उत्तर जानना चाह रही थी। लेकिन उसकी माँ जो कि बहुत गरीब थी, वह उसे समझाते हुए पहले तो झुंझलाई कि हम लोग तो गरीब हैं, बर्थडे कैसे मनाएं, हमें तो अपने खाने पीने की दिन भर में पेट भरने के भी पैसे नहीं है, और ये बर्थडे हम लोग कहाँ से मनाएं। हम ऐसे भाग्यशाली कहाँ हैं जो बर्थडे मना सके। भाग्यशाली का अर्थ है अच्छे भाग्य वाला। हम ऐसे भाग्यशाली कहाँ हैं जो बर्थडे मनाएं। गरीब लोग बहुत सारी चीजें नहीं कर पाते हैं पैसों की कमी के कारण। तो इसी तरह से वो अपने बेटी को समझा रही थी कि ममता, हम तो बहुत गरीब हैं, खाने पीने के पैसे नहीं हैं, और हम अपना बर्थडे बच्चों से कैसे मना सकते हैं। बच्चों, आज मैं यहीं तक आप लोगों को कहानी पढ़ाऊंगी। आप लोग इसको सही उच्चारण के साथ पढ़िएगा, और गृह कार्य में जो भी कार्य आज दूंगी उसको आप लोग पूरा करके शाम को जब ग्रुप खुलेगी सभी बच्चे सेंड करेंगे। ठीक है बच्चों, धन्यवाद।